आज कक्षा सप्तम के भैया बहन सिविक्स के पाठ 2 लोकतांत्रिक संस्थाएं, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकतांत्रिक संस्थाएं चैप्टर के कुछ अंश को हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह चर्चा है राजनीतिक दलों के बारे में। राजनीतिक दल के संबंध में जानना है कि क्या है ये राजनीतिक दल। तो बताया गया है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो सत्ता प्राप्ति के दृष्टिकोण से चुनाव लड़ने का कार्य करती है। अपनी जवाबदेही की पूर्णता के लिए संवैधानिक मापदंडों के आधार पर लोगों के बीच उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचती है और विभिन्न कार्यों के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम करती है। तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। बगैर राजनीतिक दल के लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन होना कठिन है, लगभग असंभव है। क्योंकि जितने प्रकार के कार्य आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं, वह राजनीतिक दलों के बगैर संभव नहीं है। तो अब देखना है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इस संदर्भ में बताना है कि अनेकानेक कार्य हैं राजनीतिक दलों के। अब जैसे कि चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने का काम करती है। चुनाव लड़ करके वह शासन में अपनी सहभागिता करती है। जो पार्टी बहुमत से दूर होते हैं वह विपक्ष की भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल कानून का भी निर्माण करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि उस देश में एक लिखित संविधान हो। तो यह लिखित संविधान भी बनाने का काम जनप्रतिनिधि ही करते हैं। फिर उस संविधान में कोई बदलाव करना हो, अर्थात कोई संशोधन की बात हो, कानून को रद्द करने की बात हो, नए कानून को बनाने की बात हो, ये सारे कार्य राजनीतिक दल के ही करते हैं। तो पहले हमने देखा कि चुनाव लड़ने का काम है राजनीतिक दलों का, चुनाव लड़ना। दूसरा कार्य देख रहे हैं कानून का निर्माण करना। तीसरा कार्य अगर चर्चा करेंगे तो अभी तुरंत बोले हैं सरकार बनाना एवं देश को चलाना। तो यह देखिए, सरकार बनाना, वह देश चलाना। सरकार बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि राजनीतिक दलों की सहभागिता हो। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर राजनीतिक दल की सहभागिता न हो तो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में आ जाएंगे। निर्दलीय उम्मीदवार विभिन्न प्रांतों से, देश के विभिन्न भागों से चुने जाएंगे। उनकी सोच अलग अलग होगी, उनकी मांगें अलग अलग होगी, उनके चुनाव लड़ने का उद्देश्य अलग अलग होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्रीय हित से संबंधित काम नहीं हो पाएगा। कोई राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए कोई नीति नहीं बन पाएगी। इसलिए राजनीतिक दल क्या करते हैं, तो सरकार भी बनाते हैं और साथ ही साथ देश को चलाने का भी काम करते हैं। इसके बाद है कि कुछ एक राजनीतिक
पार्टी जो होती है वह चुनाव में पर्याप्त बहुमत भी नहीं प्राप्त कर पाती है, अर्थात शासन सत्ता से वह दूर हो जाती है। सत्ता प्राप्ति के लिए जो बहुमत चाहिए सरकार को, उसका उसे अभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह सरकार में शामिल ना होकर के विपक्ष की भूमिका निभाती है, विपक्षी पार्टी के रूप में काम करती है, सरकार को भटकने से रोकती है, संविधान के विरुद्ध कार्य करने से रोकती है, जनहित के कार्यों के लिए उसे प्रेरित करने का काम करती है। तो देख रहे हैं क्या कि पांचवा काम जो हो गया, चौथा काम जो हो गया, वह विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका को निभाना। कहने का मतलब है कि केवल शासन करने के लिए ही राजनीतिक दल नहीं है, राजनीतिक दल सरकार को नियंत्रण में भी रखने का काम करते हैं। संविधान से हट करके वो काम ना करने लगे, इसके लिए भी वह जागरूक रहने का काम करती है। जनता को यह बार बार बताने का काम करती है कि सरकार जनहित में काम कर रही है कि जनहित के विरुद्ध काम कर रही है। तो इस प्रकार से वह सरकार को हमेशा चेतावनी भी देते रहती है, मार्गदर्शन करते रहती है कि जनता के हित से हट करके वो कोई काम ना करे। इसके बाद पांचवा कार्य, जनता और सरकार के बीच करीब का काम करती है। देखते हैं कि राजनीतिक दल चूंकि जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, उनके द्वारा शासन सत्ता में उन्हें स्थान दिया जाता है, तो ये राजनीतिक दल सरकार के द्वारा की जाने वाली विभिन्न कार्यवाहियों को जनता तक पहुंचाने का काम करती है। और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो वह शासन से उम्मीद करती है, उन बातों को अर्थात जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाने का काम करती है। अर्थात जनता और सरकार दोनों के बीच यह मीडिएटर का काम करती है, एक कड़ी का काम जिसे कहते हैं, दोनों को जोड़ने का यह काम करती है। तो राजनीतिक दल के ये सारे कार्य हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब इससे आगे के अंशों की चर्चा हम लोग करेंगे कि भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है। भारत में दलीय प्रणाली, ये जानना है कि भारत में दलीय प्रणाली किस प्रकार की है। तो विश्व के अनेक देशों में अलग अलग प्रकार की दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। अब जैसे कि चीन जैसे देशों में एक दलीय व्यवस्था है, अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों में द्विदलीय व्यवस्था है। लेकिन जब भारत की हम लोग चर्चा करते हैं तो भारत में ना तो एक दलीय व्यवस्था ना ही द्विदलीय व्यवस्था। तो इन दोनों से हट करके कौन सा बच गया भाई व्यवस्था? तो वह व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत में कैसी दलीय प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली में या बहुदलीय व्यवस्था में दो से अधिक राजनीतिक दलों को शासन सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होता है।
संविधान में ऐसी कोई रोक टोक की बात नहीं होती है कि कितने राजनीतिक दल देश में रह सकते हैं, कितने राजनीतिक दलों का निर्माण हो सकता है। ऊंची कक्षाओं में आप जब जाएंगे तो और इसके संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी, लेकिन संक्षिप्त ये चर्चा कर दें कि भारत में चुनाव को संपादित कराने का दायित्व जो है वह निर्वाचन आयोग के पास है, और निर्वाचन आयोग के समक्ष वर्तमान समय में 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। तो इतने सारे राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, इसका मतलब है कि भारत में ना तो एक दलीय प्रणाली है ना द्विदलीय प्रणाली है। तो कैसी प्रणाली है? बहुदलीय। अनेकानेक राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने का काम करते हैं। तो बहुदलीय प्रणाली में ये देखना है कि दो प्रकार के राजनीतिक दलों की चर्चा है। एक तो ऐसे राजनीतिक दल जिनका कि संपूर्ण देश में जनाधार है, संपूर्ण देश में उसकी राजनीतिक पैठ है, और कुछ एक राजनीतिक दल ऐसे हैं जो किसी खास राज्य से ही संबंधित हैं, किसी खास राज्य में ही उनकी भूमिका है। तो इस आधार पर राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, और अगर दूसरे दल की बात करें तो क्षेत्रीय या प्रांतीय। अब ये हम लोगों को देखना है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल और या राष्ट्रीय राजनीतिक दल में क्या अंतर है। अभी संक्षेप में मैंने यह बताया भी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो होते हैं इनका प्रभाव संपूर्ण देश में होता है। इसकी नीतियां जो होती है वह संपूर्ण देश को ध्यान में रख करके बनती है। दूसरी ओर अगर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो इसका प्रभाव राज्य स्तर तक ही होता है, जबकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की नीतियों में भी अंतर है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की नीतियां जो होती हैं राष्ट्रव्यापी होती हैं, जबकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल की नीतियां राज्य हित से संबंधित होती है, राज्य हित पर आधारित। इसी प्रकार से इनके चुनाव चिन्ह की भी बात है। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं उन्हें भी चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को भी चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और इसी चुनाव चिन्ह के आधार पर वह चुनाव लड़ने का काम करते हैं। अभी के वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में, अगले पाठ में, अगले दिन इससे आगे की बिंदुओं की चर्चा हम लोग करेंगे। धन्यवाद।